1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं। गुरु गोविंद सिंह की ये पंक्तियां कहते हुए पीएम मोदी ने सेना के शौर्य को बताया। एएफएस आदमपुर पर जब हमारे जाबाजों से प्रधानमंत्री मिले तो कहा कि भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारें ढहा देते हैं, मिसाइलें चीरती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत मां की जय। जब हम रात के अंधेरे में भी सूरज को उगा देते हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देते हैं तो आकाश से पाताल तक एक ही आवाज गूंजती है, भारत माता की जय। पाकिस्तान के नापाक इरादे और दुस्साहस दोनों की हुई है हार। पाक के नापाक इरादे हर बार हुए हैं नाकाम। आतंकी हमले का अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा और आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेगा। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर लिए हैं और यही है वो 3 सूत्र। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए आगे बढ़ेगी। आतंक के खिलाफ पीएम मोदी की नई डॉक्ट्रिन और आतंक पर प्रहार के नए नॉर्मल पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है और भविष्य में पाकिस्तान द्वारा किसी भी आतंकी गतिविधि को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे और इस निर्णय की आधारशिला, इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर कहा कि जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बाद भी हमारे डिफेंस सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि आज हमारे पास आधुनिक तकनीक का सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। भारत बुद्ध की भी धरती है,
और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। तो एक बड़ा और कड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया, लगातार प्रधानमंत्री दे रहे हैं। और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा कोई भी मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। लंबित रूप से मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जे किए गए जम्मू कश्मीर का है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। तो साफ कर दिया भारत ने, कोई भी नापाक हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आतंक पर प्रहार है नया नॉर्मल। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ प्रभु दयाल जी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर इंडियन काउंसिल जनरल इन पाकिस्तान। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अमृतपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं, आपसे जानना चाहेंगे एमईए की जो प्रेस वार्ता हुई है उसमें क्या कुछ बड़ी बातें? देखिए, एमईए की प्रेस वार्ता में एक जो बड़ा जिस पे कन्फ्यूजन बना हुआ था या जिज्ञासा थी कि क्या अमेरिका ने ये मध्यस्थता इसमें की है। और जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने क्लेम किया, उसके बाद मार्को रूबियो ने क्लेम किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को रोका और ये कॉन्फ्लिक्ट रुकवाया। इस पे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ किया कि एक तो हमारा स्टेटेड स्टैंड ये है कि ये बायलैटरल मुद्दा है, किसी थर्ड पार्टी का कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है और हम किसी की मध्यस्थता इस मुद्दे में ये शुरू से हमारा स्टेटेड स्टैंडर्ड है कि किसी की हम मध्यस्थता ना चाहते हैं ना बर्दाश्त करते हैं। उन्होंने एक टाइमलाइन दी कि जेडी वैंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की थी, जो अपनी चिंताएं जाहिर की। भारत ने अपना पक्ष रखा कि हम क्यों जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो 7 मई को स्ट्राइक्स हुई थी, क्यों की। उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से बात की। विदेश मंत्री ने भारत की तब तक सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई थी उनकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, तो उन्होंने बताया कि ये जवाबी सैन्य कार्रवाई है, अमेरिका को अवगत करवाया। फिर उन्होंने एनएसए डोवाल से बात की। डोवाल साहब ने भी अपना भारत का पक्ष साफ रखा। तो उन्होंने कहा कि ना ट्रेड की कोई बात हुई है, ऑन रिकॉर्ड क्लियर किया कि इसमें ना अमेरिका के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी ट्रेड हमने इनको दिया और कहा कि ट्रेड कर लें, फिर ये मान गए। उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया कि पाकिस्तान ने हमको अप्रोच किया चौथे दिन और कहा कि अब बंद कर दें, और हमने कहा कि ठीक है, हम तो शुरू से कह रहे थे कि हमारा अटैक आतंकी ठिकानों पे था, सैन्य कार्रवाई हम आपके सैन्य इंस्टॉलेशंस पे नहीं करना चाहते थे। आपने की, हमने जवाबी की, आप बंद कर दें, हम बंद कर देते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर कर दिया गया है। ये द्विपक्षीय मसला है, इसमें मध्यस्थता की कोई गुंजाइश ना रही है और ना ही होगी। प्रभु दयाल जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो कार्रवाई है, वो स्थगित की गई है, अभी संपन्न नहीं हुई है, और अगर कोई नापाक हरकत होती है तो
समय भी हम तय करेंगे, कार्रवाई भी हम तय करेंगे। कितना बड़ा मैसेज है, और जिस तरह से लगातार इस पर मध्यस्थता की बात हो रही थी, उसको कितना बड़ा ये जवाब है कि ये द्विपक्षीय मसला है और इसमें अब जो बात होगी वो पीओके पे होगी, इस पर और कोई बात नहीं होगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को एक बहुत करारा मैसेज दिया है और आप ये कह सकते हैं कि उसको पे करारा वार किया है। इसी वजह से पाकिस्तान के डीजीएमओ घुटने तले हम लोग से कहने आए, हमारे डीजीएमओ से, कि वो सीज फायर चाहते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने मध्यस्थता की और कुछ क्रेडिट लेने की कोशिश की कि अमेरिका ने ही ये सीज फायर करा है, लेकिन असली बात यह है कि अगर पाकिस्तान का पल्ला भारी होता तो कभी वो सीज फायर के लिए एग्री नहीं करता, क्योंकि उसको इतनी मार पड़ी और उसको ये लगा कि वो भारत से जो मार खा रहा है वो खत्म नहीं होने वाला है। उसका बहुत नुकसान हो चुका था और वहां भय फैल गया था और इस वजह से उसने सीज फायर की रिक्वेस्ट की। देखिए, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ने अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कहा कि आप गीदड़ हैं, आप डरे हुए हैं। और वो डरे इसलिए हैं कि भारत ने जिस तरह से वार किया वो साफ हो गया कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कल जो भाषण दिया उसमें कई चीजें कही, 3 नॉर्मल्स। एक तो ये कि देखिए, हमारा जो ये ऑपरेशन सिंदूर है ये जारी रहेगा और इसको हम नहीं रोकेंगे। अगर हम पे टेररिस्ट अटैक होता है तो उसका हम वैसे ही करारा जवाब देंगे। दूसरा ये कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल से हम नहीं डरेंगे। देखिए, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की डराने की कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर लेंगे वगैरह, तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि देखिए, हम इससे डरने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारे यहां से कुछ ऐसी स्ट्राइक्स हुई। अब इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आ रही हैं कि कुछ पाकिस्तान की किसी तरह की न्यूक्लियर साइट में उसमें डैमेज हो गया या क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी फैल रही। हमारी साइट ने इसके बारे में नहीं कुछ कहा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में बहुत खबर है। देखिए, तीसरी बात बहुत जरूरी थी, प्रधानमंत्री ने शुरू से ये कहा था अपने भाषणों में कि जो आतंकवादी हैं उनको तो सजा दी ही जाएगी, साथ साथ उनके समर्थक जो हैं, जो उनके पीछे खड़े हैं, उनको भी बहुत हम पीटेंगे, उन पे बहुत करारा वार करेंगे और वो उनको जो पनिश करेंगे वो भूलेंगे नहीं कभी। तो यही हुआ। पाकिस्तान की जो सरकार है और उनके आर्मी आईएसआई जो टेररिज्म का समर्थन करती है, उस पे करारा वार हुआ। बिल्कुल करारा वार है। लेफ्टिनेंट जनरल चोपड़ा, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा ये एक सामान्य कार्रवाई नहीं थी, ये नीति, निर्णय और जो निर्णायक क्षमता है उसकी एक त्रिवेणी है। सेना का उसमें शौर्य भी है, हमारी जो रक्षा क्षमताएं हैं वो भी है, और जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी इच्छा शक्ति भी है। कितना बड़ा ये बदलाव दिखाता है और कितना बड़ा इसका असर? बिल्कुल सही आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ये न्यू इंडिया है और ये नया तरह का वॉरफेयर है जिसमें टेक्नोलॉजी, नीशे टेक्नोलॉजी और प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है और होता रहेगा। जैसे कि आपको मालूम है, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया और अपने इलाके से ही, चाहे वो टेरर बेसिस है, जो 9 टेरर बेसिस हैं या उनके 11 फील्ड है, क्या दहशत फैला दी थी। इतनी दहशत फैलाई कि पाकिस्तान के, जैसे बताया जा रहा है कि चीफ आसिम मुनीर बंकर में भाग गए हैं, वो अपनी कोई मीडिया में नहीं आ रहे हैं, अपना घर छोड़ के बंकर में छुपे हुए हैं, लापता हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जितने ये 11 एयर बेसिस हैं, इनके एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान बॉर्डर की तरह लगा दिए हैं। और सबसे बड़ा ये है, पाकिस्तान ने तो कोई भी किसी तरह भी प्रूफ नहीं दे रहा है। हमने तो रियल टाइम में बिफोर और आफ्टर की इमेजेस सैटेलाइट से दी हैं, जहाँ इवन पाकिस्तान के लोग भी करा रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, आग लग गई है। और जब एक मैं बात बताना चाहता हूँ, जो नूर खान एयरबेस है, ये इनका हार्ट है, क्योंकि ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पास है। इसमें पूरा इनका एयर मोबाइल कमांड है, यही सारे लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट हैं, यही IL-78
जो एयर टू एयर रिफ्यूलर है, इसमें हमने M9Q बैटरी को बर्बाद किया है और M16 बैटरी को भी बर्बाद किया है। इनकी जो AT में हमने अस्त ध्वस्त कर दिया कि उनके सारे एयरक्राफ्ट जो है वो सिटिंग डक्स हो गए कि जो हिल नहीं सकते थे। और उसके बाद भी जैसे इन्होंने एक जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि इन्होंने स्ट्राइक करने के बाद इंडिया में अपने एयरपोर्ट्स भी नहीं खुले, बंद किए। वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ रही थी जो पाकिस्तान और कराची के बिल्कुल हर तरह के पैतरे पाकिस्तान ने अपनाए लेकिन चल नहीं पाए, बात ही मिली। इसी पर चर्चा हम जारी रखेंगे। वक्त हो चला एक ब्रेक का, बने रहिए DD न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी अमृतपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, पाकिस्तान के फेक नैरेटिव की हम बात लगातार कर रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसी एयरबेस पर गए, आदमपुर एयरबेस पर, जिसके बारे में पाकिस्तान ने एक नैरेटिव फैलाया था, वहाँ पर उसे तहस नहस करने की बात कही थी। उस झूठ का भी एक बड़ा भंडाफोड़ ये हुआ है। अपने आप में कितना मायने ये रखता है, कितना अहम ये हो जाता है? देखिए, जो आज सुबह जाना, पहले बात कर लेते हैं कि उसकी सिंबलिज्म की, उनके टोन टेनर की, और फिर बात कर लेते हैं सब्सटेंस की, जो प्रधानमंत्री ने कहा जब वो संबोधन कर रहे थे हमारे जवानों को, हमारे एयर वॉरियर्स को। सिंबलिज्म ये है कि सुबह 6 बजे उठ के प्रधानमंत्री फॉरवर्ड बेस पहुंच जाते हैं। वो फॉरवर्ड बेस जो एज द क्रो फ्लाइज, या जैसे ये मिसाइल्स फ्लाई करती हैं या कोई भी रॉकेट्स प्रोजेक्टाइल्स फ्लाई करते हैं, 70-80 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान के बॉर्डर से। जब कॉन्फ्लिक्ट अपने अरूज पे था तो उन्होंने कहा जी यहाँ हमने S-400s को तहस नहस कर दिया, ख़त्म कर दिया, आदमपुर एयरबोर्स बेस ख़त्म हो गया। हमारे जंगी तैयारे वहाँ हैं, वो एक बड़ी अहम फॉरवर्ड बेस है। प्रधानमंत्री आज जब संबोधन कर रहे थे ना, पीछे S-400 मिसाइल्स दिख रही थी। जवानों ने का जोश आपने देखा जब प्रधानमंत्री वहाँ पे संबोधन कर रहे थे, तो उनके नारों से उनका जोश दिख रहा था। देखिए, तो वो तो सिंबलिज्म ये थी कि प्रधानमंत्री अपने जवानों के बीच में गए, उनको कहा कि हम आपके शुक्रगुजार हैं, पूरा मुल्क आपका शुक्रगुजार है, पूरी आवाम आपकी शुक्रगुजार है, जिस तरह से आपने हमें सुरक्षित रखा, जिस तरीके से आपने उनको जवाब दिया, जिस किस्म का आपने उनका नुकसान किया, और जिस किस्म से आपने हमारी हवाई टेरिटरी, हमारी एयर स्पेस को प्रोटेक्ट किया, हमारे लैंड को प्रोटेक्ट किया, अपने AD सिस्टम से, अपनी डिप्लॉयमेंट से, चाहे, और सिर्फ एयर फोर्स को नहीं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया हमारी ग्राउंड ट्रूप्स का, फौज आर्मी का, हमारी नौसेना का, और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने BSF और अर्धसैनिक बलों का शुक्रिया किया। BSF हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। पंजाब का करीब 532 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है, वहाँ पर फ्रंट लाइन पे BSF मौजूद है। तो उन्होंने हमारी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया कि आपने जो किया है, आपका जज्बा और आपकी जो क्षमता है वो पूरी सिद्ध हो गई है। श्रेष्ठता आपके वेपन्स की, आपकी प्रिसीजन, वो पूरे देश ने देख लिए, पूरी दुनिया ने देख लिए। पाकिस्तान ने तो खैर उसका खामियाजा भुगता है। दूसरा, अब आते हैं सब्सटेंस पे। प्रधानमंत्री ने कल रात जो टीवी पे संबोधन किया था, लगभग वही संबोधन आज किया, वो पॉइंट रिएट्रेट किया। पाकिस्तान में, जैसे कह रहा हूँ, 60-70 किलोमीटर दूर है आदमपुर से। उनको साफ कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर इज़ एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। आप बंद करेंगे आतंकवाद, हम इसको बंद कर देंगे। आप नहीं करेंगे, हम एक्ट ऑफ वॉर लेंगे। इसका जिस तरह का रिस्पांस हमने अभी दिया है वैसा ही देंगे, इससे बढ़ के देंगे। और हमारी फौजें सक्षम हैं वो रिस्पांस देने में। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम फ़र्क नहीं करेंगे आतंकवादियों को और आपकी हुकूमत में जो इसको संरक्षण देती है, इसको बढ़ावा देती है। पहले वो कहते थे कि नहीं जी हमने नहीं किया, प्रॉक्सी हैं, फलाने हैं, धमकाने हैं। उन्होंने कहा ये सब बंद, अब इट्स द न्यू नॉर्मल।
थर्डली, और जैसे एम्बेसडर दयाल भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वाजे किया कि ये जो आप न्यूक्लियर ब्लैकमेल करते हैं ना, कि ये चला देंगे वो चला देंगे, नहीं डरना। या और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक संदेश था कि वो जो आप मध्यस्थता या आ जाते हैं, यू स्टार्ट ब्रीथिंग डाउन द नेक, सेइंग इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक बड़ा संदेश है, बंद कर दें। प्रभु दयाल जी से इस पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रभु दयाल जी, जिस तरह से अमृत भी बता रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पर कुछ जगहों का नाम लिया और कहा कि ये वैश्विक आतंकवाद की यूनिवर्सिटी है, आतंकवाद का एक वैश्विक परिदृश्य में ये कितना बड़ा संकट है उसको भी बताया, और कई बड़े संकेत जिसे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के एक स्टेटमेंट से निकल कर आते हैं, उन्हीं पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है वो कि हम आतंकवाद के संदर्भ में कड़े कदम उठाते रहेंगे, हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई, और पाकिस्तान इस बात से घबराया हुआ है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो ये जो आतंकवादी हमला किया था पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को पहलगाम में, ये उसके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि उसको बहुत नुकसान हुआ। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसे ही शैम्बल्स में, बिल्कुल वहां पर जो है कंगाली फैली हुई है, जनता का हाल बहुत खराब है। अब सरकार के पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे उनका डैमेज हुआ है, जो एयर स्ट्रिप्स बहुत डैमेज हुई है, इस तरह को रिपेयर करने में लगाएंगे। जनता तो बिल्कुल बेहाल हो। दूसरी बात, आर्मी जो है वो एक वीक हो गई है, वीकेंड सिचुएशन में। एयरफोर्स का उतना वो दबदबा नहीं रहा उनके वहां पॉलिटी में, और जो आप देख रहे हैं कि जो वहां पर रिबेलियंस चल रहे हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, वो बढ़ गए हैं। अभी कल ही बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कई जगहों पर, ठिकानों पर आर्मी पे अटैक किया। तो हो सकता है कि ये जो पहलगाम का टेरर अटैक है, ये इस सेंस में भी पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को बहुत महंगा पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान ने अनेक तरह के झूठ फैलाए, फेक रिपोर्ट्स, फेक पोस्ट, तरह तरह से फेक, उसका तो नाम ही अब होना चाहिए पाकिस्तान नहीं, फेकिस्तान। लगातार जो पाकिस्तान के झूठ हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चोपड़ा, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये भी कह दिया कि जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है ना, वो नहीं चलेगी अब। बिल्कुल सही बताया। हमारी, जैसे कि आपको मालूम है, न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, और पाकिस्तान ने फ्लेक्सिबल रखी है। वो बोलते नहीं कि पहले यूज करेंगे नहीं करेंगे, चाहे हमारी न्यूक्लियर बॉम्ब की पैरिटी हो। मैं ये बताना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड में इंडिया चौथा नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी कि हमारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो एयर से, सबमरीन से, शिप से और लैंड से फायर हो सकता है। और हम हमेशा से बताते हैं कि अगर कभी आपने किसी वजह से फायर भी कर दिया तो हम ऐसा जवाब देंगे कि आप अस्वस्थ हो जाएंगे। और उनको मालूम है, जैसे कि एक बात बताना चाहता हूं कि पुराने जमाने पहले जब इंसर्जेंसी चल रही थी पंजाब में, तो केपीएल गिल साहब कहते थे आई फॉर आई, टूथ फॉर अ टूथ। और जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में, और उसके बाद जब 26/11 हुआ, तो अरुण शौरी जी ने बोला था, मैं चाहता हूं कि हमारी नीति ऐसे हो कि 2 eyes फॉर 1 eye एंड जॉ फॉर द टूथ। ये अभी हम देख रहे हैं जो उन्होंने तब बोला था, आज हम दोनों आंखें पाकिस्तान की फोड़ने को तैयार है अगर वो हमारे पर फायर करता है, और हम पूरा उसका जबड़ा निकाल देंगे अगर वहां दांत तोड़ेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कल भी बोला है, नापाक हरकत का दिया जाएगा माकूल जवाब, क्योंकि हमारे पास सेना का शौर्य है, हमारे पास आधुनिक तकनीक है, आधुनिक हथियार है, मेड इन इंडिया की जो धूम है वो भी जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है इस कार्रवाई में। और इसके साथ ही हमारे पास एक शीर्ष नेतृत्व है, एक बड़े विजन के साथ और एक दृढ़ प्रत्यज्ञ, कड़ी और बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ। बहुत शुक्रिया प्रभु दयाल जी, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल चोपड़ा और अमृतपाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।